जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज असलम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में प्लगइन को ऐड करना है। जो भी अहम प्लगइन है और हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए जरूरी है तो उनको हम लोग ऐड करेंगे। प्लगइन असल में वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, मतलब कोई भी हम फंक्शनैलिटी जो है ऐड करना चाहते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड करना चाहते हैं तो हम सिक्योरिटी की कोई प्लगइन यूज़ करेंगे, या फिर कोई स्टैटिक्स वगैरह चेक करने हो या दूसरी फंक्शनैलिटी मतलब पेज वगैरह डिज़ाइन करना हो। प्लगइन का काम हमें हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना होता है। वर्डप्रेस का यही फ़ायदा होता है कि इसमें डिफरेंट प्लगइन दी गई होती हैं। एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए हो तो हम वो प्लगइन इंस्टॉल करके तो वो फंक्शनैलिटी हम उसमें ऐड कर लेते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। प्लगइन हमने यूज़ करनी होती है जो कि हमारी वेबसाइट के लिए यूज़फुल भी हो और हमारी वेबसाइट को इफ़ेक्ट भी ना करें। मतलब कुछ ऐसी प्लगइन भी होती हैं जिनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो होती हमें फ़ायदा तो दे रही होती है लेकिन उल्टा हमारा नुकसान भी कर रही होती हैं। मतलब कि हमारी वेबसाइट को स्पीड को कम कर देती हैं। मतलब डिज़ाइनिंग के लिए कुछ ऐसी प्लगइन हम लोग यूज़ करें, ये हमारी वेबसाइट की स्पीड को जो है ना इफ़ेक्ट कर रही होती हैं बुरी तरह से। तो ऐसी प्लगइन का भी हमें ख्याल रखना होता है। तो ये प्लगइन सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे आके हमने देख लेना होता है कि कौन कौन सी प्लगइन जो है ना हमें बेहतर अंदाज में जो है ना फ़ायदा दे रही हैं। अब एक तो एंटी स्पैम, ये कंटैक्ट फॉर्म, ये प्लगइन भी हमने यूज़ करनी होती है। तो ये डेमो इंपोर्टर, तो ये तो थीम के साथ बिल्ट इन है। एलिमेंटर ये भी डिज़ाइनिंग के लिए है। पेज बिल्डर है तो ये भी हमने यूज़ करना होता है। लाइट स्पीड कैशे भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऑटो ऑप्टिमाइज इसकी जगह पे यूज़ करो या WP रॉकेट यूज़ करो तो वो भी आप कर सकते हो। जेट पैक और दूसरी इस तरह की प्लगइन भी हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी थीम पे, यानी कौन सी आप थीम यूज़ कर रहे हो। जो भी आप थीम यूज़ कर रहे हो तो उसके लिहाज से आपने अपनी प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेनी है। ऑटो ऑप्टिमाइज एक प्लगइन है, तो मैं आपको ये चेक करा देता हूँ। एक प्लगइन ये आपको इंस्टॉल करनी चाहिए। ये देखें, ये वाली प्लगइन है इंस्टॉल नाउ। इसको भी इंस्टॉल और एक्टिवेट और इसकी सेटिंग आप कर सकते हो। तो कैसे इसको इंस्टॉल, एक्टिवेट और इसकी सेटिंग करनी है तो इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो इस वीडियो को भी ज़रूर आपने देख लेना है। सिक्योरिटी के लिए वर्ड फेंस आप यूज़ कर सकते हो। तो मतलब जितनी भी अगर हैकिंग की ट्रिक्स या कुछ भी कोई मतलब हैकिंग वगैरह या कुछ भी इस तरह का होता है, कोई आके आपकी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करता है तो ये इसको सिक्योर कर रही होती है। तो इसको भी आप इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हो। योस्ट एसईओ भी आप यूज़ कर सकते हो। इसकी वन टाइम सेटिंग भी होती है, तो इस पे ऑलरेडी एक वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को भी ज़रूर आपने देख लेना है और इसको भी इंस्टॉल और एक्टिवेट और इसकी सेटिंग जो है ना वन टाइम सेटिंग आपने कर लेनी है। बाकी कंटैक्ट फॉर्म 7 वो मेरे पास ठहरी है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। एक और है जेट पैक। ये जेट पैक के नाम से एक है प्लगइन हमारे पास, तो इसको भी इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं। ये भी मतलब वेबसाइट के स्टैटिक्स देखने में बैकअप और सिक्योरिटी भी, बेसिक सिक्योरिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये कुछ प्लगइन थी, इनको आपने ज़रूर जो है ना इस्तेमाल कर लेना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा।